जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपना ही YouTube चैनल मेक ड्रीम करियर में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का गणित का पहला एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। ठीक है, तो अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम ये होता क्या है? तो ये होता है बढ़ते से घटते क्रम। ठीक है, घटते क्रम। जैसे बात करते हैं कि शुरुआत में हम लोग बड़ा बड़ा नंबर लिखेंगे और फिर धीरे धीरे करके वो घटता जाएगा और अंत में सबसे छोटा वाला लिखेंगे। ठीक है, तो उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे शुरुआत में हम लोग लिखेंगे 8, 5, 3, 2, 1। तो इस तरह से यहाँ हो क्या रहा है, ये घट रहा है धीरे धीरे। शुरुआत में सबसे बड़ा वाला हम लोगों ने लिखे हैं, उसके बाद हम लोगों ने सबसे छोटा वाला हम लोग लिखे हैं। इसको इजीली समझने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। उसके बाद 0 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो शुरुआत में देखिए बड़ा है और फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये था पूर्णांक की स्थिति में, या फिर आप नेचुरल नंबर भी इसको कह सकते हैं, इंटीजर भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को जो लिखना है अवरोही क्रम में वो है परिमेय संख्या। तो आइए इसका हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर जो ए नंबर है, ए नंबर दिया है, क्या दिया है, सवाल दिया है क्या है, 3 है, 11/6 है, 8/3 है और 1/3 है। यहाँ पर देखिए ये परिमेय संख्या में कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन किसके बाद आएगा, ये देखने से सीधा सीधी पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एलसीएम है निकालेंगे हम लोग। डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आएगा उतना हम लोग क्या करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर को हम लोग हर को हम लोग बना देंगे। तो देखिए 163 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, देखिए 3 से जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 3 × 2 करेंगे तो 3 दूनी 6। तो इसको हम लोगों का जो इसको डिनोमिनेटर है वो 6 हम लोग करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे यहाँ, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी दिए गए परिमेय संख्याओं का हर समान करने पर, क्या करने पर, समान बराबर करने पर। ठीक है, बराबर करने पर तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3/1 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 × और 1 × नीचे में हमको लाना है 6, तो 6 से इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 6 × 18 और नीचे हो जाएगा 6। उसके बाद देखिए 11/6 है, तो इसमें देखिए 11/6 पहले से है तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नो छेड़छाड़, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है 8/3, तो देखिए ऊपर में है 8 और नीचे में है 3 को बनाना है 6, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर में भी हम लोग 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 16 और नीचे में हो जाएगा 6। तथा यहाँ पर देखिए एक और है 1/3, तो इसको हम लोग 1 × करेंगे और 3 × करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना से गुना, 2 से, ऊपर में भी 2 से, 2 एकम 2 और 2 3 6। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब हम लोगों ने हर को समान कर लिया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये जो दिया हुआ था वो क्या हो जाएगा, अब 18/6, फिर हो जाएगा 11/6, फिर हो जाएगा 16/6, फिर हो जाएगा 2/6। अब देखिए सभी का हर समान हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग देख सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे बड़ा वाला सबसे शुरू में लिखेंगे, तो सबसे बड़ा, अब देखिए जब हर समान हो जाता है तो ऊपर में जो छोटा रहता है वो सबसे छोटा और ऊपर में जो बड़ा रहता है वो सबसे बड़ा। तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना है बड़ा वाला। तो देखिए सबसे बड़ा ये दिख रहा है 18/6, उसके बाद है फिर है 16/6, फिर है 11/6 और फिर है 2/6। ठीक है, तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, या फिर यहाँ पर एक लाइन पहले आप लिख लीजिए, अवरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखने पर तो आइए हम लोग लिख देते हैं। सबसे बड़ा वाला सबसे शुरू में हो जाएगा, फिर उसके बाद 16 वाला 16/6, फिर 11/6, फिर हो जाएगा ये 2/6। या आप इसी को लिख सकते हैं क्या, ये 18/6 कैसे, 6 × 18, तो ये 3 हो जाएगा, इसको काटेंगे हम लोग तो 8/3 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो उतना ही रह जाएगा, इसको काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ये हो गया। या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं, 3 सबसे बड़ा है, 8/3 है, उसके बाद 11/6 है, उसके बाद 1/3
3 है, यानी कि सबसे छोटा है जो हमारा वो 1/3 है और सबसे बड़ा जो है वो है हमारा 3। तो ये था पहला का आंसर। चलिए अब हम लोग दूसरा बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका बी नंबर, ये चेंज हो जाएगा और बाकी की कहानी इधर भी सारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं दूसरा नंबर जो है बी नंबर, इसका बी नंबर वो क्या है, 2/7 माइनस 3/7 5/21 और 13/42। तो यहाँ पर देखिए 7 7 21 और 42 का एलसीएम जो आएगा वो 42 ही आएगा। तो इसको हम लोग लगाएंगे 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 21, 8 7, ये कितना बार में जाएगा 6 7 42, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको लगाएंगे कितना से, सॉरी पहले हम लोगों को लगाना चाहिए इसको 6 से। एलसीएम का जो रूल है वो हम लोग फॉलो करते हैं। तो देखिए एलसीएम इसको हम लोग निकालते हैं 21 42। तो पहले ये जाएगा हमारा कितना से, 3 से जाएगा, तो 7 7, ये जाएगा 7 21 और ये जाएगा 3 1 3 3 4 12। अब देखिए अब इसको हम लोग लगाते हैं 6 से 7 से, तो 1 1 1 और यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए इसको गुना करते हैं तो एलसीएम जो इसका आएगा वो आएगा कितना, 7 21 21 दूनी 42। तो इसका एलसीएम जो आया 42 आया। अब सभी का जब हर समान करेंगे तो 42 बनाएंगे, यानी कि 2/7 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें 7 में कि 42 हो जाए। तो इसको हम लोगों को 6 से गुना करना पड़ेगा, 6 7 42, ऊपर में हो जाएगा 6 दूनी 12, नीचे में हो जाएगा 6 7 42। उसके बाद है -3/7, तो ऊपर में लिखेंगे -3 और नीचे में 7। यहाँ पर 6 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, ऊपर में भी करेंगे -18 बटा और नीचे में 42। उसके बाद है 5/21, तो 5/21 में क्या गुना करेंगे, 42 हो जाए तो 2 गुना करना पड़ेगा, तो नीचे में 42 और ऊपर में 10। उसके बाद है लास्ट तथा 13/42, तो ऊपर में देखिए 1 से गुना करना पड़ेगा और 42 को भी 1 से गुना करेंगे तो ये 13/42 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से हमको क्या हो गया, 12/42 माइनस 18/42, उसके बाद है 10/42, उसके बाद है 13/42। जो दिया हुआ था उसका हर को हम लोगों ने समान करके कुछ इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो जिसका ऊपर में सबसे बड़ा होगा तो देखिए ये है 13, माइनस वाला सबसे छोटा हो जाएगा, लास्ट में जाएगा, तो ये सबसे लास्ट में जाएगा। अब देखिए ये है अवरोही क्रम में सजाने पर, पहले लिख लीजिए अवरोही क्रम में सजाने पर या लिखने पर। तो यहाँ पर देखिए 13/42 सबसे शुरू में आएगा, फिर 12/42 आएगा, फिर 10/42 आएगा और लास्ट में -18/42 आएगा। इसी का अगर हम लोग बात करें तो 13/42 हम लोगों ने किसको लिखा है, 13/42 को ही लिखा है। उसके बाद 12/42 हम लोगों ने किसको लिखा है, 2/7 को, 2/7 को। उसके बाद हम लोगों ने 10/42 किसको लिखा है, 10/42 हम लोगों ने लिखा है 5/21 को। उसके बाद लास्ट वाला जो है माइनस वाला वो हम लोगों ने लिखा है -3/7। या फिर आप इसी को इस तरह से भी कर सकते हैं, 13/42 जो है सबसे बड़ा है, 2/7 जो बड़ा है, और ये है आपका 5/21 और सबसे छोटा जो है वो है -3/7, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। उसी तरीके से आपको ये जो क्वेश्चन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा है, इसका एलसीएम जब आप निकालेंगे तो 30 ही आएगा, और ये माइनस को सिर्फ ऊपर कर देना है। माइनस को कहाँ लिख दीजिएगा, ऊपर में लिख दीजिएगा। एलसीएम इसका आएगा कितना, 30, और 30 सभी को बना के और इसी प्रोसेस से आपको आंसर लाना है। एग्जाम में भी आपको इस तरह से बनाना है, और इसका आंसर भी, सी का आंसर भी आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।